चलिए, आज एक ऐसी बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी से सीधी जुड़ी हुई है। वो लोग जो दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं, सैलरी भी आती है, पर महीना खत्म होते होते पैसा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। क्या ये सवाल अक्सर मन में आता है कि भाई मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन फिर भी हाथ खाली के खाली, आखिर ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और बात करेंगे मिडिल क्लास मनी ट्रैप्स की। ये वो छोटी छोटी लेकिन इतनी ताकतवर आदतें हैं जो हमें कभी अमीर बनने ही नहीं देती। तो चलिए एक एक करके उन 5 आदतों को समझते हैं जो मिलकर एक ऐसा जाल बुन देती हैं जिससे बाहर निकलना प्राय नामुमकिन सा लगने लगता है। तो सबसे पहला ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है, जैसी सैलरी थोड़ी बढ़ती है मन करने लगता है कि अब जिंदगी को थोड़ा अपग्रेड किया जाए, नया फोन ले लेते हैं, शायद एक बेहतर कार या फिर ब्रांडेड कपड़े। पर सच तो ये है कि हमारी आमदनी जिस रफ्तार से बढ़ती है, हमारे खर्चे उससे दोगुनी रफ्तार से बढ़ जाते हैं। और यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अमीर लोग एक सीधा सा नियम अपनाते हैं, पहले बचाओ और जो बच जाए उसे खर्च करो, जबकि मिडिल क्लास ठीक इसका उल्टा करता है, पहले खर्च करो और अगर कुछ बच गया तो बचा लेंगे। और होता यह है कि ज्यादातर कुछ बचता ही नहीं है। दूसरा ट्रैप है ईएमआई का कंफर्ट जोन। ईएमआई से ऐसा लगता है कि अरे वाह, दुनिया की हर चीज खरीदना कितना आसान और सस्ता हो गया है। लेकिन असल में ईएमआई एक वित्तीय जेल है जिसमें कोई भी अपनी आज़ादी अपने ही हाथों से बेच देता है। हर महीने सैलरी आती है और सीधा बैंक की किश्तों में कट जाती है। देखिए, अमीर लोग भी कर्ज लेते हैं, लेकिन वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीजें खरीदने के लिए जो उन्हें और पैसा कमा कर दें। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास कर्ज का इस्तेमाल लग्जरी और दिखावे की चीजें खरीदने में करता है। अब आता है तीसरा ट्रैप, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन। मतलब जो मजा लेना है आज और अभी लेना है, कल की किसने देखी है। और यही आदत हमें अनगिनत छोटे छोटे फिजूल के खर्चों में फंसा देती है। ये सब देखने में बहुत मामूली चीजें लगती हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, ज़ोमैटो पर ऑर्डर, अमेज़न की सेल में शॉपिंग। लेकिन ये वो छोटे छोटे छेद हैं जो धीरे धीरे हमारे पूरे फाइनेंस के जहाज को डुबो देते हैं। और फिर जब साल के आखिर में बैंक स्टेटमेंट हाथ में आता है तो होश उड़ जाते हैं। यार, इतना पैसा गया तो गया कहाँ? ये एहसास बहुत जाना पहचाना है ना? चौथा ट्रैप है फाइनेंशियल एजुकेशन, यानी पैसे रुपए की समझ की कमी। हमें स्कूल कॉलेज में मुश्किल से मुश्किल मैथ तो सिखा दी जाती है, लेकिन टैक्स कैसे बचाएं, इन्वेस्ट कहाँ करें और महंगाई से कैसे लड़ें, ये जरूरी बातें कोई नहीं सिखाता। इसका नतीजा क्या होता है? ज्यादातर लोग आंख बंद करके अपने बड़ों की पारंपरिक सलाह मानते हैं, जैसे कि बेटा पैसा एफडी में डाल दो, सबसे सेफ है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम सेफ मान रहे हैं वो असल में हमारे पैसे के लिए एक धीमा जहर है, क्योंकि महंगाई के सामने एफडी का रिटर्न हमेशा हार जाता है। मतलब आपका पैसा बढ़ने की जगह असल में कम हो रहा है। और पांचवा और शायद सबसे बड़ा ट्रैप, रिस्क लेने का डर। पैसा डूब जाने का डर इतना ज्यादा होता है कि कई लोग कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते तक नहीं। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई को बस एक सेविंग्स अकाउंट या एफडी में सड़ने देते हैं। लेकिन एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, नो रिस्क मतलब नो ग्रोथ। बिना थोड़ा सा सोचा समझा जोखिम लिए असली दौलत बनाना नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? उनकी सोच, उनकी रणनीति एक आम इंसान से कैसे अलग होती है? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है डिलेड ग्रैटिफिकेशन। आसान भाषा में आज के छोटे मजे को त्यागने की हिम्मत, ताकि भविष्य में कोई बड़ा इनाम हासिल हो सके। अमीर बनने का ये समझ लीजिए एक सीक्रेट मसाला है। दूसरा सिद्धांत है कैलकुलेटेड रिस्क लेना। देखिए, अमीर लोग आंख बंद करके जुआ नहीं खेलते। वो डरते नहीं हैं, बल्कि वो रिसर्च करते हैं। वो ऐसा जोखिम उठाते हैं जहां नुकसान का अंदेशा कम हो और मुनाफे की गुंजाइश कहीं ज्यादा। तो अगर कोई इस मिडिल क्लास ट्रैप से वाकई बाहर निकलना चाहता है तो रास्ता बिल्कुल साफ है। अपनी पुरानी आदतों को तोड़ना होगा और उनकी जगह नए और बेहतर आदतें बनानी होंगी। ये रही वो 5 आदतें जो इस पूरे जाल को तोड़ सकती हैं। पहला, खर्च करने से पहले बचाएं। दूसरा, ईएमआई की जगह इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दें। तीसरा, तुरंत मजा लेने की आदत छोड़ें। चौथा, पैसे के बारे में सीखें, ज्ञान हासिल करें। और पांचवा,
स्मार्ट तरीके से जोखिम उठाना सीखें। एक बात हमेशा याद रखनी है, असली मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं है। असली मकसद है पैसे को काम पर लगाना, ताकि पैसा आपके लिए पैसा कमाए, ना कि आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहें। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज लेके जानी है, तो वो ये है, अपनी आदत बदलिए और यकीन मानिए नतीजे खुद ब खुद बदल जाएंगे।